नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम HDFC स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड और HSBC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में देखने वाले हैं, जो कि दोनों ही एक स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी के फंड हैं और दोनों ही इक्विटी ओपन एंडेड स्मॉल कैप फंड हैं। अगर हम इनकी रेटिंग की बात करें तो HDFC की अभी स्ट्राइक रेटिंग 2% की है और HSBC स्मॉल कैप की 4 रेटिंग का ये फंड है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इसके रिटर्न्स के बारे में भी देखेंगे कि ये कितना रिटर्न्स अभी 1 साल, 3 साल, 5 साल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कितना रिटर्न्स दे रहा है। साथ ही इनके कौन फंड मैनेजर हैं और अभी इस फंड की NAV क्या है और आने वाले फ्यूचर में अगर हम लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को इस फंड में तो हमें कितने रिटर्न्स मिलने की उम्मीद रख सकते हैं। साथ ही किन कंपनियों में इनकी होल्डिंग है, कहाँ पैसा इन कंपनियों के फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं, ये भी हम आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। दोस्तों, अभी अगर हम 1 साल के रिटर्न्स देखें तो HDFC स्मॉल कैप फंड का 52.6% का रिटर्न है और वहीं HSBC स्मॉल कैप फंड का 51.6% का रिटर्न है। ये ओपन एंडेड इक्विटी स्मॉल कैप फंड है जिसके अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन रिटर्न्स भी इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे ज़बरदस्त होते हैं। अगर वहीं हम फंड के 3 साल का रिटर्न्स देखें तो HDFC ने 34.5% का रिटर्न दिया है और HSBC स्मॉल कैप फंड ने 37.7% का रिटर्न दिया है। और अगर 5 ईयर का देखें तो 5 ईयर में HDFC स्मॉल कैप फंड ने 25.6% का और HSBC स्मॉल कैप फंड ने 26.7% का, यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से और अगर शॉर्ट टर्म में भी देखें तो दोनों फंड का जो रिटर्न है लगभग इक्वल रिटर्न्स अभी ये दे रहे हैं। दोस्तों, अगर हम अभी इनके फंड्स डिटेल के बारे में बात करें तो अगर इनका रिस्क मीटर देखें तो दोनों ही काफ़ी हाई रिस्क के फंड वैल्यू हैं, फंड्स हैं। और मिनिमम SIP अमाउंट स्टार्टिंग का देखें तो HDFC स्मॉल कैप में मिनिमम 100 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, वहीं HSBC स्मॉल कैप फंड में 500 रुपये से आप मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट अपना कर सकते हैं। अगर एक्सपेंसेस रेशियो की बात करें, क्योंकि ये दोनों ही फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड हैं, तो यहाँ पर इनके एक्सपेंसेस रेशियो काफ़ी डाउन होते हैं। 0.61 पैसे का एक्सपेंसेस रेशियो आपको HDFC स्मॉल कैप फंड में लगेगा और 0.68 पैसे का HSBC स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंसेस रेशियो है अभी। अगर इनके NAV की एज ऑन डेट बात करें तो 136 रुपीज़ का HDFC का पर NAV रेट है, वहीं HSBC स्मॉल कैप का 78 रुपीज़ का पर NAV अमाउंट है। अगर फंड स्टार्टिंग की बात करें तो 1 जनवरी 2013 को HDFC स्मॉल कैप का फंड लॉन्च हुआ था और 12 मई 2014 को HSBC स्मॉल कैप का फंड स्टार्ट हुआ था। वहीं अगर इनके फंड साइज की बात करें तो HDFC के पास फंड साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 28,607 करोड़ रुपए का अमाउंट अभी तक इस फंड में लोगों ने इन्वेस्ट कर चुके हैं। वहीं HSBC स्मॉल कैप में देखें तो 13,231 करोड़ रुपए अभी तक लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों, अगर दोनों ही फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो अगर HDFC के अंदर आप रिडीम करते हैं विद इन 1 ईयर तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा और वहीं अगर HSBC के अंदर देखें तो पर यूनिट एक्सेस 10% का है। अगर विद इन 1 ईयर में अगर आप रिडीम करते हैं तो वहां पर भी आपको 1% का एक्सेस लोडिंग चार्ज देना होगा। अगर अभी हम टॉप होल्डिंग कंपनी के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने किया है, किन टॉप 10 कंपनीज में किया है, इसके बारे में देखते हैं। अगर HDFC स्मॉल कैप फंड की बात करें तो सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर 5% का इनका इन्वेस्टमेंट में है। वहीं अगर फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में देखें तो HDFC ने 3.8% का अमाउंट लगाया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 3.7%, ई क्लियरेंस सर्विस लिमिटेड के अंदर 3.3% का। लेकिन HSBC स्मॉल कैप फंड के बारे में देखें तो अपर इंडस्ट्री लिमिटेड में 3.2% का, KPR मिल लिमिटेड में 3.1%, सोनाटा सॉफ्टवेयर में इनका भी इन्वेस्टमेंट है लेकिन इन्होंने 2.8% का ही इन्वेस्टमेंट किया है और HDFC ने
5% का इन्वेस्ट किया है। ब्रेज एंटरप्राइजेस लिमिटेड के अंदर 2.6% का HSBC ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बाकी का अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो और भी 5 कंपनियों के नाम हैं जिनके अंदर इन्होंने कितने परसेंट कितना पैसा इनमें इन्वेस्ट किया है, उनके नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर अभी दोनों ही फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो HDFC स्मॉल कैप के फंड मैनेजर चिराग सेटलावड हैं, और वहीं HSBC स्मॉल कैप के फंड मैनेजर वेणुगोपाल मनगढ़ हैं। और दोनों को ही अगर देखें तो काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो ये लोग भी सोच समझ करके आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से ही अगर आप फंड्स के रिटर्न्स की बात करें तो 25% से ज़्यादा का रिटर्न्स ये फंड अभी लॉन्ग टर्म में दे रहे हैं। तो अगर दोस्तों वहीं पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दोनों ही फंड्स अभी दे रहे हैं। बाकी का आप किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप कोई अपना इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के माध्यम से पहले सजेशन ले लें कहाँ पर आपके पैसे को इन्वेस्ट करना है, उसके बाद ही आप किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करके बताएं, और वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी जो नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। धन्यवाद।